हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और जैसा कि पता ही है कि अपनी रनिंग चल रही है यूपी पुलिस की। तो भाई आज लॉन्ग रनिंग की है मैंने। 2-3 दिन बाद रनिंग की है, तो लॉन्ग रनिंग ही करनी थी मुझे। 8 किलोमीटर रनिंग की है। टाइम लगा है वो 42 मिनट 54 सेकंड लगा है। ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर रनिंग में 42 मिनट 54 सेकंड। एवरेज जो पेस रहा है वो 5 मिनट 21 सेकंड पर किलोमीटर रहा है। मतलब 1 किलोमीटर में 5 मिनट 21 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, और वैसे बात करें तो 11.21 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही है। स्पीड थोड़ी सी कम है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा है। रीज़न ये है कि शुरू से ही सोच के चले कि कम से कम 8 किलोमीटर तो करनी है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो ये मतलब वजह रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि मतलब जो वीडियो बनाया था मैंने 7 पॉइंट्स वाला, उसमें मैंने बोल रखा है कि भाई अगर आपके पास टाइम है 4-6 दिनों का तो एक बार लॉन्ग रनिंग ज़रूर करके जाएँ। क्योंकि लॉन्ग रनिंग से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इस वजह से आता है कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा रनिंग कर रखी है। लॉन्ग रनिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर 5 किलोमीटर हमारी रनिंग है तो हम लगभग 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और अगर उससे भी ज़्यादा हो सके तो 9-10 किलोमीटर तक एक बार कर लें। उससे होगा ये कि हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमारी तो रनिंग 5 किलोमीटर की है, बट हमने तो 8-10 किलोमीटर तक रनिंग कर रखी, तो ये 5 किलोमीटर तो हमारे लिए बच्चा है। मतलब समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? बहुत छोटी दूरी लगेगी और उससे आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि ठीक है 5 किलोमीटर अभी कर रहे हैं हम। ठीक है, उस तरीके से। और दूसरा ये कि स्टेमिना भी उससे डेवलप हो जाता है। और जब आपके पैरों में जब जान होगी तो अपने आप रनिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कभी 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 प्रॉब्लम हो जाती है कि पेट में दर्द होने लगता है रनिंग करते टाइम। जैसे मेरे साथ हुआ था RW की रनिंग में कि मैं घर से कुछ खा के गया था, मतलब जहाँ रुका था वहाँ से थोड़ा सा कुछ खा के गया था सुबह, और वहाँ जाके फिर रनिंग की। हालांकि थोड़ा ही खाया था, लेकिन फिर भी रनिंग के जब लगभग 7-8 चक्कर हो गए थे उसके बाद फिर मुझे दर्द हुआ जब मैंने स्पीड बढ़ानी चाहिए। फिर मेरी मजबूरी में मैंने स्पीड मैंने नहीं बढ़ाई ज़्यादा, उस वजह से फिर वो मतलब स्टेबल रहा बट दर्द होने लगता है। तो एक बार अगर हम 1-2 बार लॉन्ग रनिंग कर लेंगे तो दर्द वाला जो चक्कर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मतलब थोड़ी आसानी होगी उस चीज़ में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ मतलब लॉन्ग रनिंग का तो हो ही गया। दूसरी चीज़ ये भाई ये भी बतानी है कि अगर जैसे मैंने बोल रखा है, मैंने क्या सभी बोल रहे हैं ये बात, और ये ठीक भी है कि रियल रनिंग से पहले, ग्राउंड में जाने से पहले 3-4 दिन का रेस्ट ले लेना। मतलब 2-3 दिन का तो रेस्ट ले ही लेना, बट इस रेस्ट लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि भाई तुम्हें उन 3-4 दिन में कुछ करना ही नहीं है या 2-3 दिन में कुछ करना ही नहीं है। भाई आपको करना है हल्की से रनिंग करना 100-200 मीटर की, और अगर वो ना करो तो कोई इशू नहीं है, बट एक्सरसाइज करते रहना रेगुलरली। होता क्या है, जैसे मैं अभी का अपना बता रहा हूँ कि भाई मैं रनिंग करने आया, आज 3 दिन बाद से आज आया मैं रनिंग करने। ठीक है, तो रनिंग करने आया, जैसे ही मैं दौड़ने और को स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा लगभग 20-30 मीटर दौड़ पाया हूँगा, भाई लेफ़्ट वाले पैर में ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुछ नस चढ़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है उस वजह से। तो फिर मेरा टाइमिंग तो स्टार्ट हो ही गया था, बट फिर मैंने कहा यार देखें क्या है। तो पैर 2-3 बार झटका मारा पैर में, फिर थोड़ा दौड़ने की कोशिश की, फिर भी दर्द हुआ, फिर झटका मारा। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे दौड़े, फिर जाके पैर सही हुआ। इसका मतलब ये होता है कि 2-3 दिन अगर हम गैप ले लें, तो सर्दियाँ चल रही हैं एक तो, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई नस वगैरह चढ़ जाए या कुछ वैसा हो जाए, या फिर नस मतलब इतनी ज़्यादा क्या बोलते एक्टिव ना हो इतनी जल्दी। तो ठीक है भाई, यही करना कि जैसे जब रनिंग करो तो थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज कर लेना और थोड़ी सी हल्की रनिंग कर लेना रियल रनिंग से पहले। तो उससे क्या होगा कि मतलब अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने को होगी तो वो मतलब ठीक आ जाएगा। ठीक है, वरना पता चले आप मैट क्रॉस कर जाओ और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आए, फिर आपका 10-20 सेकंड या 1 मिनट ख़राब हो जाए। दूसरी चीज़ भाई ये है, मैंने नोटिस की है कि आपको एवरेज टाइमिंग 5 मिनट ही रखना है। जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल करके देख लिया, मैंने सोचा कि मेरा तो खैर ये था कि 8 किलोमीटर करनी है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा बस दौड़ते रहो, जितनी ज़्यादा रनिंग हो जाएगी उतनी ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या और भी जो भी समझो, मतलब सजेशन है ये मेरा खुद के लिए भी और आपके लिए भी, कि भाई आप अपनी एवरेज टाइमिंग 5 मिनट के आसपास ही रखना, मतलब 5 मिनट पर किलोमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइमिंग जाएगी तो अपने आप फिर डिमोटिवेट होने लगेंगे, फिर आपकी टाइमिंग बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, और ऐसा ना कर पाओ तो वही सिंपल सा है भाई, 2 मिनट पर चक्कर, मतलब एक चक्कर में 2 मिनट लगनी चाहिए, उसी हिसाब से रखना। और चलो उस पर तो अभी वीडियो बनाऊंगा मैं कि ग्राउंड में कैसे रनिंग करनी है, वो तो बोल ही रखा है, बट यहाँ से यही था। और लॉन्ग रनिंग का यही था कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं इससे, और स्टेमिना तो डेवलप होगा ही। दूसरा वही है कि खाने पीने का अच्छे से रखो और कुछ भी उल्टा सीधा इस टाइम पे ना खाओ, और चोट लगने से बचाए रखना यार, बस यही चीज़ें हैं। चलो ठीक है, अभी वो वाला वीडियो बनाऊँगा, उसमें मिलता हूँ फिर। चलो थैंक यू और जय हिंद।